बिकॉज ऑनेस्टली मैं कभी भी कोई लार्जर देन लाइफ मूवी देखती हूँ तो मुझे सिर्फ आपकी किताब की याद आती है। द वे आपने हमारी संस्कृति को, भारतीयता को और हमारी हिस्ट्री को इतना कूल दिखाया, जिसकी कोशिश चल रही है अभी। देखिए अर्चना, ऐसा है, शिव जी का आशीर्वाद है। पुस्तकें मेरी अभी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेलुआ के तो 15 साल हो गए, अभी भी मेरे रॉयल्टी चेक आते रहते हैं। चलो, शिव जी का आशीर्वाद है, पुस्तक चल रही है। जब वो चाहेंगे चित्रपट भी आ जाएगी, मूवी भी आ जाएगी। दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम श्री श्री रविशंकर। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। शरीर की कठिनाई ये है कि वो काम नहीं करना चाहता है, और दिमाग की कठिनाई ये है कि शांत नहीं होना चाहता। देखिए, बहुत धार्मिक चैट होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत कम हुआ है मेरे लाइफ में ऐसा कि मैं एक किताब को पढ़ना शुरू करूँ और मैं अपने नाखून सारे खा लूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि अभी अगले 100 पेज में कब पढ़ूंगी। बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज रिलक्टेंट रीडिंग पीपल हु इज़ अ शो ऑफ कि हाँ मैं पढ़ती हूँ और मैं सो भी जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। बट इनकी किताब में आप लिटरली, आपके पसीने छूटेंगे, आपको अंदर से आपका धक धक होगा, और बहुत सारे हाई और लो पॉइंट्स आएंगे, एंड आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को बहुत खूबसूरती से डिस्कवर कर पाओगे। बिकॉज आई फील आवर नेशन इज़ वन ऑफ द वाइजेस्ट, we're the luckiest people to be born Indians, and I'm very proud to be sitting next to another very proud Indian. Amish, thank you so much. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। चलिए, एक तो अच्छा काम हो गया हमारी पुस्तकों से, आपका नेल कटर का पैसा बच गया। अमीश, ये इंटरव्यू बहुत अलग तरीके से शुरू होने वाला है। मैंने जब आपकी किताब पढ़ी, मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर आपको याद हो अभी, तभी आई हैड इनवाइटेड यू टू रेडियो स्टेशन। वाज रेडियो सिटी योर फर्स्ट रेडियो स्टेशन बैक देन, इफ यू रिमेंबर? अगर आपको याद हो। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है ना, मैंने आपको ईमेल किया था, सबसे पहला इंटरव्यू। सो रिस्पॉन्सिव। उस समय हमने तो सेल्फ पब्लिश किया था। तो कोई हमें इंटरव्यू करना चाहता भी नहीं था। कौन है वे, भाग यहाँ से। पर अमीश, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने वो फ्रेंडशिप हमारी बरकरार रखी है। इतने ब्यूटिफुली यू हैव इन्वॉल्व्ड अस इन दिस प्रोसेस। और अभी भी मुझे याद है, मैंने आपसे एक ही सवाल किया था, कौन इसकी फिल्म बनाने वाले हैं? अरे जब शिव जी चाहेंगे तब बनेगा। बिकॉज ऑनेस्टली मैं कभी भी कोई लार्जर देन लाइफ मूवी देखती हूँ तो मुझे सिर्फ आपकी किताब की याद आती है। द वे आपने हमारी संस्कृति को, भारतीयता को और हमारी हिस्ट्री को इतना कूल दिखाया, जिसकी कोशिश चल रही है अभी। देखिए अर्चना, ऐसा है, शिव जी का आशीर्वाद है। पुस्तकें मेरी अभी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शिवात्रय और रामचरण श्रृंखला अभी भी बेस्ट सेलर लिस्ट में है। अभी भी, मतलब मेलुआ के तो 15 साल हो गए, अभी भी मेरे रॉयल्टी चेक आते रहते हैं। चलो, शिव जी का आशीर्वाद है, पुस्तक चल रही है। जब वो चाहेंगे चित्रपट भी आ जाएगी, मूवी भी आ जाएगी, सब उनके ऊपर है। सबसे खूबसूरत चीज़ आपकी है कि आप ये इमेजिनेशन, आपने कहा है, वहाँ जाते हो और बोलते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी में, इफ़ यू वांट टू बी कनेक्टेड टू योर गॉड्स एंड देयर एनर्जीज, तो आपके अंदर एक क्रिएटिव प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप उनको मिल रहे हो, यू नो, एस्ट्रल जिसको बोलते हैं, ट्रैवल। व्हाट हैज़ अमीश डन? आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया बचपन में? क्या किया था कि आपकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो गई है कि आपने तो पिक्चर अपनी देख ही ली है? देखिए, ऐसा है कि आजकल के ज़माने में, स्पेशली जो पश्चिमीकरण जो है, जो वेस्टर्नाइजेशन जो हुआ है, एक कल्ट ऑफ रैशनैलिटी है, कल्ट ऑफ रीज़न, कि हर चीज़ में कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज़ में आप मैथमेटिकल हो, हर चीज़ में आपको लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, मैं रीज़न के खिलाफ नहीं हूँ, लॉजिक के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लॉजिक भी होना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन अगर ज़िंदगी में सिर्फ लॉजिक हो तो आप में और रोबोट में कुछ फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है, दिल की भी ज़रूरत पड़ती है, भावनाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। जो राइट ब्रेन जो होता है, जो हमारी परंपरा में कहते हैं, राइट ब्रेन देवी का आसन है और लेफ्ट ब्रेन जो है शिव जी का आसन है। तो इंस्टिंक्ट, इंट्यूटिवनेस, शिव जी थोड़े, मतलब ये उनका जो एनर्जी जो है, दैट इज़ मोर लॉजिकल, रैशनल, एंड देवी इज़ मोर इंट्यूटिव एंड इमोशनल। ये बिलीफ सिस्टम है। तो हमारे परंपरा में अगर आप सिर्फ देव की पूजा करें और देवी को भूल जाएं, देन यू आर नॉट बैलेंस्ड। अगर आप सिर्फ देवी की पूजा करें और देव को भूल जाएं, मतलब इतने इमोशनल हो जाए कि कुछ काबू नहीं हो, हर चीज़ में आप रो रहे हो,
हर चीज़ में उधर उधर आप भाग रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जी। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए। और आज के स्पेशली वेस्टर्नाइजेशन में और हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो है इसमें, ये एक्चुअली एक कल्ट ऑफ रीजन बन गया है। हर चीज़ में बेटा कंट्रोल करो, लेफ्ट ब्रेन, हर चीज़ में, दैट इज़ नॉट ऑलवेज गुड। तो शायद ये मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा मेरे पुस्तकों का, क्योंकि मैं जब पल बढ़ रहा था, आई वॉज एज लेफ्ट ब्रेन एज दे कम। BSc मैथमेटिक्स किया था मैंने, MBA किया था, नहीं नंबर्स भी अच्छे आते थे मेरे। लेकिन क्रिएटिव कुछ नहीं करता था मैं। खेल कूद करता था, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स वगैरह। मेरा थोड़ा एक टूटा सा एक नोज है, आप देखेंगे थोड़ा सा एक ये You know, I always दैट्स अ बॉक्सिंग इंजरी। इट्स अ स्कूल बॉक्सिंग इंजरी, अभी तक है मेरा। My नोज थोड़ा सा टेढ़ा है। तो आई यूज्ड टू डू ऑल दिस, लेकिन क्रिएटिव कभी नहीं था। तो आप कह सकते हैं एक तरह से शायद मेरा राइट ब्रेन, मैंने अपने राइट ब्रेन को जितना परिश्रम मुझे करना चाहिए था अपने राइट ब्रेन में, जितना एक्सरसाइज करना चाहिए था, शायद उतना नहीं किया था मैंने। But wait, you have पुस्तकों के साथ हो गया। नहीं, पॉज, रिवाइंड। IIM कोलकाता, करेक्ट? हाँ। आपने वहां पे MBA। आप गाते थे। मैं गाता था। आज आप एक रेडियो स्टेशन में, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। एक मिनट, मैं स्टेज पे गाता था, लेकिन मैंने म्यूजिक की रचना कभी नहीं की थी। आई नेवर रोट। दैट्स क्रिएटिविटी है, ये तो हुनर है यार। गाना तो हुनर है, गाना तो हुनर है। गाना तो हुनर है, वो तो लेफ्ट ब्रेन भी कर सकता है, लेकिन अगर आप गाना लिख सकते हैं, हाँ, वो क्रिएटिविटी है। यू थिंक ये जो हमारे कल्चर में एक दादी माँ की कहानियाँ हैं और उसकी एक लेगेसी है, जो आई थिंक रियली गेव अस दैट पावर इज वेल, कि बचपन में मेरी दादी माँ बीच में सोती थी, मेरे भाई एक साइड पे और मैं दूसरी साइड पे, हम लोग वी यूज्ड टू फाइट ओवर हर बेली कि ये ज़्यादा मेरी दादी, वो ज़्यादा मेरी दादी। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगी ये वाली कहानी तो वो वही बताएंगी, तो वी हैड टू फाइट ओवर हर स्टोरी टेलिंग टाइम, एंड शी वाज ब्रिलियंट। कितना काम करता है ये हमारे लिए? बहुत हमारे। और एक चीज़ देखिए, पिछले 20-30 सालों में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं भारत में। आर्थिक जो प्रगति हुई है, सो मच इकोनॉमिक ग्रोथ, कभी सोच नहीं सकते थे इतना हुआ। लेट 1980s में पूरे भारत की जो GDP थी, समस्त भारत की जो GDP थी, वो अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री से कम थी। मतलब 3 अमेरिकी कंपनीज, जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्राइसलर, 3 अमेरिकी कंपनीज पूरे भारत से ज़्यादा पैसा कमाते थे। हम लोग उतने गरीब थे। और 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग? 30-35 साल में। अभी तो हम लोग UK के आगे निकल गए। करेक्ट, 5 नंबर हमारी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 2-3 साल में नंबर 3 पे पहुँच जाएंगे। क्या रफ्तार से अपने प्रगति की है। लेकिन इस सब के साथ जो हम अच्छी बातें थी हमारी परंपराओं की, कहीं ना कहीं हम शायद उन्हें भूल जा रहे हैं। और एक जो अच्छी बात हम भूल रहे हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे परिवार बहुत स्ट्रांग होते थे, कहीं ना कहीं वो बिखर रहे हैं धीरे धीरे। लोग अपने फ़ोन में खो जाते हैं। एक दूसरे के, मैं देखता हूँ कि अगर आप किसी के घर में जाएं, वो किसी ने अगर खाने पे बुलाया है तो बच्चे अपने फ़ोन पे ही हैं, माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे से। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, आप देखेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एक साथ डेट के लिए आए हैं, लेकिन अपने फ़ोन में घुसे हुए। तो क्यों आए हो यार डेट पे? ये अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि जो बातचीत जो होती थी हमारे परिवारों में, परंपराएं, संस्कृति सब वहीं से तो बनती है। और सिर्फ वही नहीं, आपका चरित्र निर्माण भी वहीं से होता है। योर स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर, वो भी वहीं से आता है। आजकल आप देखेंगे हर कई बातों पे मतलब मेंटल इलनेस, डिप्रेशन इतना फैल गया है। क्यों फैल गया है इतना? भाई दुख किसको नहीं आता है भाई? अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। नो वन हैज़ अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन आप जानते हैं मेरे भी 7-8 साल बहुत कठिन गुजरे पारिवारिक जीवन में। एक के बाद एक कुछ ट्रेजिडीज होते रहे, और किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। किसी को कैंसर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो, क्या करें, किसको ब्लेम करें? लेकिन जो दुख है उसे सहन तो करना है। लेकिन हमारा परिवार इतना स्ट्रांग था, हमें कभी किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी मेरी दीदी ने क्या नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रांग है क्योंकि हमारा परिवार इतना स्ट्रांग है। जो मैं कह रहा हूँ कि अपने परिवार
अपने रिश्तों को बनाए रखिए, ये सिर्फ संस्कृति और परंपरा का नहीं की बात नहीं है, ये आपके मतलब मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। क्योंकि देखिए, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को जाएंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इट इज़ नॉट इन हिज सेल्फिश इंटरेस्ट फ्रैंकली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। करेक्ट। वो क्या चाहेगा कि आप हर महीने उसके पास आएँ और उसको पैसा दें, फ्रैंकली। बिल्कुल। लेकिन आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई, आपके पिता, उनके सेल्फिश इंटरेस्ट में है कि आप सही रहो, कि आपकी कठिनाई का अंत हो, कि वो आपकी मदद करें। आप सिर्फ अपने परिवार पर ही निर्भर कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन, ये सब ये पश्चिमी बातें, और वहाँ हम देख रहे हैं वहाँ काम नहीं कर रहा है भाई। They've tried it for 50-60 years, काम नहीं कर रहा है, तो हम उस रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? तो फोन का इस्तेमाल करिए, आधुनिक जो लाइफस्टाइल है उसके मजे उड़ाइए, लेकिन परिवार को मत भूलिए। आपके 50th बर्थडे पे आपने स्पीच दी थी, एंड देन योर मॉम केम ऑन एंड शी सेड कि जन्नत ढूंढिए मत, जन्नत आपके घर में, आपके परिवार में है। एंड आई वेंट एंड आई पर्सनली थैंक्ड हर फॉर इट, बिकॉज ए तो आई फाइंड हर सो ब्यूटीफुल, सेकेंडली कि इतने ग्रेस के साथ उन्होंने $1 ट्रिलियन की बात बोल दी, जो एक्चुअली हमारे देश की धरोहर ही नहीं, बट हमारा एक्चुअली वो सुपर पावर है। वो 5-10 लोग जो आपके लिए बिना हिचकिचाए जान दे देंगे, जिनके लिए आप बिना सोचे जान दे देंगे, बस वो 5-10 लोग, उनको पकड़े रहिए। Beautifully said. I love what you said about your साढ़े सती, and I didn't know कि आप, I know आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन जब मैंने ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी पढ़ी थी तो उसमें भी जिक्र था कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ ग्रेट GPS कभी कभी लाइफ में। कभी आप, क्योंकि आपने साढ़े सती बोला, एंड इट्स रेयर ऑफ फॉर अ मैन ऑफ साइंस टू से एंड टॉक एस्ट्रोलॉजी। अमीश कितना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? मैं एक्चुअली ना सुनता हूँ ना फॉलो करता हूँ। अच्छा, सो यू नेवर रीड कि अच्छा लिब्रल्स का क्या चल रहा है? ना, मेरी माँ बहुत मानती हैं। अच्छा। और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं एक तरह से उनकी पूजा करता हूँ, तो वो जो कहती हैं मैं चुपचाप कर लेता हूँ। तो मैं जब लंदन में था कुछ 1-2 साल, पता नहीं किसी ने उन्हें बताया था मुझे और आशीष को, मतलब ऐसी दशा चल रही है कि जान पे ना आ जाए। That's his twin brother who lives in Australia. तो माँ और उस समय आपको मालूम है क्या क्या नहीं हो गया था हमारे परिवार में। तो माँ इतनी घबरा गई थी, हमें बार बार ये भेज रही थी कि बेटा ये अंगूठी पहनो, ये धागा पहनो, ये रोज सुबह, और वो कहती थी तो हम चुपचाप करते थे। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि अभी जो होना है वो होगा। आपके हाथ में क्या है कि जो हो जाए उसको संभालें कैसे। नहीं तो यू कैन वेस्ट योर एंटायर लाइफ ट्राइंग टू मैनेज योर फेट, कि यार ये पूजा कर दो, वो कर दो, वो कर दो, यार अपना काम कब करोगे फिर? सो आई एम नॉट सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ बात नहीं है, शायद है। आई एम नॉट सेइंग कि फेट डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट, शायद इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आप पूरा दिन आप उसी में सोचते रहोगे तो फिर अपना काम क्या करोगे? देखिए, जिंदगी के 2 पहिए हैं, एक फेट का पहिया है, दूसरा आपके कर्मों का पहिया है। फेट के ऊपर आपका कुछ नियंत्रण नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं है। भाई आप अपने पहिए पे फोकस करिए ना, अपने कर्मों पे, जिस पे आपका कंट्रोल है। यू कैन सी कई लोगों पे इतने दुखों का पहाड़ टूटता है, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं। मेरी दीदी को देखिए, मेरी माँ को देखिए। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ गई, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अरे इंस्टाग्राम पे रोने का रील बनाओ, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। और जो इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहे हैं वो मजे ले रहे हैं, आप भी जानते हैं उनका दिल कुछ पसीज नहीं रहा है। वो आपके सिचुएशन पे, कोई रो रहा है, आप लाइक करेंगे क्या? नहीं। कोई अगर आपका सच्ची में कोई शुभचिंतक है, वो लाइक करेगा क्या? और आप अगर सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो फ्रैंकली बेवकूफ़ी आपकी है। ये इंस्टाग्राम पे रोने पे कहीं पे कुछ मदद नहीं मिलती है आपको। जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो फैमिली, सब मदद वहीं से आती है। But there is a root of how people think कि अगर आपने, let's say मेरे साथ ये हुआ है, by the way, the year I got married, मैं रोज़ शिव जी के मंदिर जाती थी। उस साल मैंने टेलीविज़न पे प्रो कबड्डी लीग भी होस्ट किया, एंड मेरी शादी भी हुई, काफ़ी चीज़ें मूव हुई। I feel there is an interconnectedness in how we energize our field with spirituality and our life. वो आपने वो जर्नी कब शुरू की? Because you were a man of science again. मेरे साथ तो पुस्तकों के साथ शुरू हुई, लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट्री में जो देखा, क्योंकि कई लोगों से हम मिले, कई लोगों से रूबरू हुए, पंडितों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। एक मेरे मित्र हैं
कैलाश खेर जी जो इतने अच्छे गायक हैं, और आपको तो मालूम है शिव जी के घोर उपासक हैं, डेवोटी हैं। और मुझे ज्ञात नहीं था, उन्होंने कहा कि एक बार नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्होंने खुदकुशी का प्रयत्न किया। I saw that in the promo. हाँ, गंगा में ही, and गंगा जी I में, was shocked. गंगा जी में, और गंगा जी ने ही उन्हें बचा लिया, और शिव जी ने उन्हें बचा लिया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल जी, जिन्होंने केदारनाथ जी में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ तो उन्होंने प्रोग्राम में बताया, कुछ बाद में बता रहे थे कि क्योंकि वो माँ के साथ केदारनाथ जी गए थे, और जो दुर्दशा जो थी, जो आपदा के बाद, फ्लड के बाद, वो कह रहे थे वो पूरे दिन बस रोते ही जा रहे थे। और बस ये मन में आया कि नहीं, शिव जी मुझे बुला रहे हैं, कुछ करना है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप सोचेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो एकदम दे बी फुल कट एंड ड्राई जस्ट, और वो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सक्सेसफुल, लेकिन हर किसी का दिल होता है, और आपको दिल की भी सुननी तो पड़ती है। जब शिव जी का बुलावा आता है तो सुनना पड़ता है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है केदारनाथ जी में। तो ऐसे कई लोगों से हम मिले जो शायद हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर कोई आपदा आती है, कुछ बुरा वक्त आता है, तो शायद शिव जी आपको एक नए रास्ते में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो आवाज सुनना भी जरूरी है। सुनना जरूरी है। कैसे सुने? ट्यून इन कैसे करें? रेडियो पे जैसे फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। पहली बात तो इंस्टाग्राम पे रील मत बनाइए उसके बारे में। बट यहाँ पे इस रील लेकिन के सुनने की कोशिश करिए। शिव जी कहते हैं, हर किसी से बात करते हैं, बस हर किसी का सुनने का ढंग अलग हो सकता है। देखिए मेरी जिंदगी में वो वापस पुस्तकों के द्वारा आए। रीडिंग इज अ वेरी बिग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मेडिटेशन। कई लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हम ये प्रोग्राम में हम लोग ईशा आश्रम गए थे। वहाँ पे कई युवा लोगों से मिले हम लोग, और उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप यहाँ पे क्यों, क्योंकि उनमें से कई लोग ये दीक्षा ले रहे हैं, मतलब दे आर बिकमिंग साधुस वेरी यंग एंड। और आजकल ये ऐसा, और ये थोड़ा बायस पुरानी पीढ़ी में भी है, अरे हमारे बच्चों को देखिए, ये सब इनका सबका तो पश्चिमीकरण हो रहा है, इट्स बायस फ्रैंकली। लेकिन अब वहाँ पे देखेंगे युवा पीढ़ी को, देखिए वो तो अपने माँ बाप से ज़्यादा जुड़ गए हैं, धर्म से, हमारे परंपराओं से। और उनसे हम पूछ रहे थे कि आप क्यों जुड़े। इट वाज सो इंटरेस्टिंग लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम। देखिए शिव जी हर किसी से अलग ढंग से बात करते हैं, बस सुनने की ज़रूरत है। सो डू यू फॉलो रूटीन? डज अमीश फॉलो रूटीन जहाँ पे शिव जी को एक चढ़ावा होता है, या शिवरात्रि पे आपका वीडियो मैंने देखा, क्या है वो चीज़ जो आपको पता चलती है कि ये करना चाहिए और क्यों? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। करेक्ट, हमारा सिर्फ अनुशासन। बॉलीवुड इज कॉलिंग, आई कैन सी इट। देखिए हमारा ऐसा है कि हम सुबह जल्दी जग जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। डिसिप्लिन्ड। देखिए मैं 7 दिन काम करता हूँ, और इतना काम होता है। 14-15 साल हो गए, 11 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। 12वीं का मैं अभी मैन्युस्क्रिप्ट अभी सबमिट करने वाला हूँ। क्या आ रहा है? आऊँगा, वापस आऊँगा उसके। It's almost like I heard him saying थामा। फिर डॉक्यूमेंट्रीज अभी मैं होस्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। और इस महीने में तो 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज हो गए। अभी तो मैं सिर्फ डिस्कवरी का बात करूंगा, लेकिन एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पे महाकुंभ के ऊपर आया था। फिर एक वीडियो गेम के ऊपर काम हो रहा है। 2026 में वो उसका लोकार्पण हो जाएगा। रामायण के ऊपर आधारित है। अब प्रॉपर AAA, द फर्स्ट प्रॉपर AAA प्ले स्टेशन टाइप गेम ऑन एन इंडियन सब्जेक्ट। जय श्री राम, रामायण के ऊपर। तो ये 2026 में आ रहा है। फिर एक मूवी भी, राधा रमणम, उसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ। और एक पॉडकास्ट भी हो रहा है। तो देखिए इतना सब काम हो रहा है, देन दी ओनली वे वन कैन बी प्रोडक्टिव इज बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड। तो मैं हूँ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में सेवा। हाँ, तो देयर हैज टू बी टाइम फॉर चैरिटी, टाइम फॉर वर्क, स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग ऑन टाइम, योगा, पूजा, मेडिटेशन, ऑल दिस मेक्स यू प्रोडक्टिव। नहीं तो इंसान थक जाता है ना। दैट इज माई अप्रोच। लेकिन किसी दूसरे का अलग हो सकता है। मेरे जो जुड़ा भाई हैं, वी आर कंप्लीटली चौक इन चीज, एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन कई बार मैं उठता हूँ और वो सोने जाता है वो समय। मैं कभी कभार मैं 4:30-5 बजे जग जाता हूँ। ही इज गोइंग टू स्लीप एट दैट टाइम। ही इज एट हिज मोस्ट प्रोडक्टिव लेट इन द नाइट। आशीष,
और वो तो पूरा फ्लैम्बॉयंट, रहमान क्रिएटिव, या ही इज अ कूल गाय, आई एम द बोरिंग गाय. बोरिंग नहीं, कंपेयर टू हिम आई एम वेरी बोरिंग. Please. तो लेकिन हर किसी का ढंग अलग हो सकता है, और ये शिव जी की अच्छी बात है कि आपका जो भी ढंग है, हाँ, शिव जी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं. शिव जी की बारात है, कोई भी आ सकता है. Because we spoke about emotional downs and शिव जी के बारात में वो मोहब्बत है कि अमिताभ बच्चन भी, शाहरुख खान भी, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे. you remember आपकी पहली सक्सेस की जो आपने गैदरिंग रखी थी at Tajlands End, अमिताभ बच्चन, and Bachchan Sahab had come there. Yeah. He is again a Libran like you, very free flowing, but yes, very disciplined. Yeah, you know, very there's a lot disciplined. of similarities. अरे उनका तो प्रोग्राम जो हुआ था, एंड यू नो मी, हमारा इफ देयर इज एनी इवेंट ऑफ माइन और एनीथिंग, आई लैंड अप शार्प ऑन टाइम यूजुअली. कभी कभार मैं, इफ आई एम लॉन्चिंग समवन एल्सेस बुक, मुझे बताया गया है 6 बजे, मैं 6 बजे पहुंच जाता हूँ, और लोग वहाँ पे कुर्सियाँ रख रहे हैं. माय असिस्टेंट नॉर्मली टेल्स पीपल, देखिए बफर मत रखिए, टेल अस द एग्जैक्ट टाइम. और अमिताभ जी का भी ऐसा ही है कि हमारा इवेंट, आई रिमेंबर 6 बजे he had given the invitation, 5:55 he was there. He is अमिताभ बच्चन यार. ओके, एंड क्या डिसिप्लिन है उनका. Too good. अरे अमेजिंग मैन यार, अमेजिंग यार. Which was his movie that had an impact on you? And I'm asking only because ये एक फिल्मी क्वेश्चन शायद आएगा नहीं फिर से, but I would rather use this moment. You know? I worship the ground he walks on. Yeah. Every movie of his I loved, but the one which I liked most is Trishul. Oh my, उधर भी शिव जी का. Especially, but वो जो that spirit that he had ना, लड़के मैं दिखाऊंगा. हाँ, वो आपके अंदर है. लड़के दिखाऊंगा. You know, we're going through an emotional epidemic and we already touched this topic, but I definitely want to know आपसे कि आपका बेटा भी बहुत young है, और ये young generation feels कि it's cool to have somebody to go to clear your mind space, है ना? But अगर मैं depression की बात करूँ and you face this yourself, what is the best way beyond the family जो आप अपने आप को संभाल सकते हैं? What's your tip for people? Meditation. Meditation and chanting. ये देखिए, मेरे हिसाब से पहली बात कि अगर अनलेस इट्स अ सीरियस मेंटल इलनेस, जहाँ पे ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एंड आई विल नॉट डिनाई दैट, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड देयर साइकोलॉजिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. बट जिंदगी का जो उतार चढ़ाव है वो तो हर किसी को होता है यार. एंड अगर उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, तो फ्रैंकली मेरे हिसाब से ये आपके परिवार का फेलियर है. कि बच्चे को लग रहा है कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के बजाय वो किसी डॉक्टर के पास जाए जिसे वो जानता भी नहीं है, जो उसे जानते भी नहीं, जो उसको भी इतनी अच्छी तरह जानता नहीं होगा. एक तरह से परिवार का फेलियर है. लेकिन दूसरी बात, दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम श्री रविशंकर. बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि शरीर की कठिनाई ये है कि वो काम नहीं करना चाहता है, और दिमाग की कठिनाई ये है कि शांत नहीं होना चाहता है वो. तो इसे आपको ये करना है कि शरीर से काम करवाइए. इसे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कुर्सी पर बैठ के कंप्यूटर पे काम करते रहिए. परिश्रम करिए, व्यायाम करिए, योग करिए. ही ऑल्सो सेज घर में साफ सफाई करिए, इसे जिससे आपको आपके मन को शांति मिलेगी, लेकिन इट विल बी गुड फॉर योर बॉडी. बिल्कुल. घर में साफ सफाई करिए, रोड में जाके कुछ श्रमदान करिए, यू नो, एंड बेसिकली हेल्प अदर्स. और मन को, क्योंकि मन की कठिनाई ये है कि वो 24 घंटे काम करना चाहता है, शरीर का एकदम ऑपोजिट. तो मन को शांत कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं, मन का क्या होगा? वो इधर उधर कूदता रहेगा. अरे उसने मुझे ये कहा, क्या उसका मतलब ये था, तो उसका मतलब किसी और ये सोच रहा होगा, और भगवान जाने आप क्या खायली पुलाव बनाएंगे और जो था ही नहीं, और उसमें आप डिप्रेस हो जाएंगे. मन को क्या कर सकते हैं आप? शांत करिए. और शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन. जब आप कुछ नहीं सोच रहे. देखिए चांटिंग क्यों किया जाता है, ये गुरुदेव ने, गुरुदेव ने क्यों समझाया था? क्योंकि चांटिंग और ब्रीदिंग पे आप फोकस करेंगे तो मन कुछ कर ही नहीं पाएगा, और कुछ नहीं कर पाएगा. इट बी फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग, इट बी फोकस्ड ऑन चांटिंग. फिर आप अपने मन को बोलेंगे बेटा थोड़ा शांत हो जाओ 30 सेकंड के लिए भी. दैट इटसेल्फ विल गिव यू मोर पीस.
ओम नमः शिवाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर दैट। नहीं ये लेकिन ये गुरुदेव जी का ज्ञान है, श्री श्री रविशंकर का वही ज्ञान होता है ना, ज्ञान बहुत है पर मिल नहीं रहा है। हम लोग चैनल ले है लिए। चैनल। अगर शिव पुराण आपने पढ़ी है, हाँ। व्हाट इज इट दैट वी आर मिसिंग आउट ऑफ दैट बुक, जो होपफुली हमको इस शो में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं पर हमको पता ही नहीं है। देखिए 18 महापुराण है। महापुराण एंड ऑल द महापुराण्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, शैवाइट पुराण्स, वैष्णव पुराण्स एंड ब्रह्माइट पुराण्स। शैवाइट पुराण्स में है शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण। तो देखिए पुराण भी पढ़ना अनिवार्य है, अच्छा है, बिकॉज यू लर्न अ लॉट ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिटन एंड यू लर्न द फिलॉसफीज, वो अच्छी बात है। लेकिन एक संस्कृत महावाक्य भी है कि शास्त्रार्थ रूढ़िर बलियसी, कि फोक ट्रेडिशंस आर ऑफन स्ट्रॉन्गर देन द स्क्रिप्चर्स। तो जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो आम जनता जो मानती है, जो फोक टेल्स जो होते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं। वही स्टोरी टेलिंग की बात ही ना। और हमने ये डॉक्यूमेंट्री में ये प्रयत्न किया है कि ये सब को भी कवर किया जाए। जैसे देखिए कुछ जो अच्छी कहानियाँ हैं सिर्फ फोक में हैं, कुछ अच्छी कहानियाँ शास्त्रों में भी मिलती हैं, पुराण में भी मिलते हैं। तो जैसे एक मैं आपको अच्छी कहानी बताता हूँ फोक ट्रेडिशन की, ये तमिलनाडु की है। शिव पुराण also। अच्छा, हाँ, उसके बारे में भी आऊँगा। तो एक तो फोक ट्रेडिशन में है कि तमिलनाडु में एक सेंट थे, बहुत फेमस सेंट है, कन्नप्पा जी। और उनकी शुरुआत हुई थी एक शिकारी के रूप में, ही वाज अ हंटर। अच्छा, ठीक है। और माना जाता था कि वो शिवजी के बहुत गहरे भक्त थे, हर दिन मंदिर आते थे और शिवजी की शिवलिंग की आराधना करते थे, पूजा करते थे। अभी शिकारी थे तो जो भी शिकार होता था उसे पूजा के रूप में, प्रसाद के रूप में वो लाते थे। तो जो जिस भी जानवर को मार दिया वो ले आते थे। अच्छा, तो चढ़ावा यहाँ से, एक हाथ में चढ़ावा, दूसरे हाथ में बिलवा, ये बिलवा पत्ते। तो गरीब थे बेचारे, तो पानी कहाँ से लाया जाए, क्योंकि उनके पास कमंडल कुछ था नहीं पानी लाने के लिए, पानी वो मुंह में भर के लाते थे। ओके, हाँ। और वो शिवलिंग पे आते थे और ये चढ़ावा करते थे और मुंह से पानी डाल देते थे। और उस मंदिर का जो पुरोहित था वो सोचता था ये क्या कर रहा है, ये तो अनर्थ हो रहा है। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। शिवजी प्रकट हुए, किसको आशीर्वाद दिया उन्होंने? कन्नन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुरोहित को कहा कि कन्नन जो भी कर रहा था साफ दिल से और मन से कर रहा था, तुम्हारा ध्यान, पुरोहित का ध्यान मेरे ऊपर नहीं था, कन्नप्पा के ऊपर था कि ये क्या कर रहा है। तो दिल साफ होना चाहिए। आप जो भी प्रथा कर रहे हो, अगर दिल साफ नहीं है, आपने देखा होगा आजकल कई लोग, क्योंकि आजकल थोड़ा फैशनेबल बन गया है, तो कई लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, और मैंने देखा है कि वो रुद्राभिषेकम कर रहे हैं और बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। अरे बेटा, दिख रहा है जिंदगी में कभी क्या नहीं है, मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है शिव जी को मालूम नहीं है क्या कर रहे हो, फोटो के लिए कर रहे हो, इंस्टाग्राम। अरे मत करो ना, अगर दिल नहीं है तो मत करो, और अगर करना है तो ढंग से करो। क्योंकि कई लोग हैं जो बड़े लोग हैं, जो एलीट लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, आपको दिखता है कि अगर वो करते हैं तो ठीक से कर रहे हैं, ऐसा दिखता है कि पूरी जिंदगी से वो करते चले आ रहे हैं। जैसे रामचरण का मैंने एक वीडियो देखा था, दिख रहा था पूरी जिंदगी से वो कर रहा है, ही न्यू एग्जैक्टली क्या ट्रेडिशन कैसे करना है। ओके, और आप किसको कौन करने की कोशिश कर रहे हो? इंस्टाग्राम रील के लिए? शिव जी को पता नहीं चलेगा क्या? ठीक है, अगर करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है मत करो। बी रियल, बेसिकली बी रियल, बी ऑथेंटिक। हाँ, दैट इज वन फोक ट्रेडिशन। लेकिन एक शास्त्रों में एक बहुत अच्छी एक कहानी है अर्धनारीश्वर की, शिव जी और पार्वती माँ की। तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति, मतलब आपने तो देखी तो होगी, आप सब ने भी देखी होगी। आधे बाएं तरफ पे पार्वती माँ हैं, दाएं तरफ पे शिव जी हैं, ठीक है, अर्धनारीश्वर, आधी देवी आधा शिव जी। तो इसकी रचना कहाँ से हुई अर्धनारीश्वर? तो कहानी ये है, ये शास्त्रों में। एक ऋषि थे, ऋषि भृंगी, शिव जी के घोर भक्त थे, लेकिन उनका मानना था कि मैं सिर्फ शिव जी का भक्त हूँ और किसी का नहीं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ओनली माई गॉड इज द ट्रू गॉड, ऑल अदर गॉड्स आर फॉल्स। इतना बचपना, मतलब बेवकूफ़ी फ्रेंकली। ओके, तो ये ऋषि भृंगी का ये था कि मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करूँगा, देवी की पूजा नहीं करूँगा। तो वो प्रदक्षिणा जो सर्कम एम्बुलेशन था सिर्फ शिव जी की करते थे। शिव जी को उनको सबक सिखाना था, तो उन्होंने पार्वती माँ को कहा कि आप आके मेरे लैप में बैठिए बाईं तरफ। तो ये ऋषि भृंगी को हम दोनों की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। ऋषि भृंगी थे सिद्धि, तो उनके पास वो पावर्स था, तो मधुमक्खी में वो अपने फॉर्म को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया और उड़ के सिर्फ शिव जी की प्रदक्षिणा करके उड़ गए। मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करूँगा, ठीक है। तो शिव जी को उनको सबक सिखाना था। तो वो पार्वती माँ में जुड़ गए कि आधी पार्वती माँ अब दिखाओ, अब दिखाओ कि कुछ फर्क नहीं है, देव देवी में, पुरुष स्त्री में कुछ फर्क नहीं है। एक की पूजा करनी है मतलब तुम दूसरे की भी पूजा कर रहे हो। दिस टू मी is perfect male female. This is what equality is. Thank you so much, Chalo. Amish. Thank I can you. go on and on and on. That's the beauty of this gentleman की बातों में हमेशा बहुत प्यार से, लेकिन समय की पाबंदी और पैसों की तंगी, All the क्या क्या best. करें, जाके प्रमोट करना है डिस्कवरी टीवी को। देखिए जरूर लेजेंड्स ऑफ शिवा ऑन डिस्कवरी टीवी। आई एम सो प्राउड कि शिव जी आपको हमेशा बुलाते हैं उनके अवेयरनेस के लिए, और वो वर्ल्ड ओवर अब लोग देख रहे हैं। वी ओनली लिव्ड इट थ्रू योर बुक्स, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग इट अलाइव। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।